Chapter 4 exercise question number 4.7 given a plus b plus c plus d is equal to 0 which of the following statements are correct. First is a b c and d must be a null vector, यानी कि चार वेक्टर आपको दिए गए हैं और जिनके लिए बोला गया है कि इनका रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। तो हमारे पास क्या चारों के चारों नल वेक्टर होना चाहिए, तो दैट दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर हम चार वेक्टर जैसे मान लीजिए कोई भी कंसीडर करते हैं ए बी सी और डी, तो ये हमारे पास ए बी सी डी ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो है वो आप बना सकते हैं जिनके अंदर हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो जीरो आएगा। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास इन सब में जो है नल वेक्टर ही हो, नल वेक्टर पे तो आता ही है, बाकी कंडीशंस में भी यहाँ पे रिजल्टेंट जीरो आ सकता है। सेकेंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी। तो चारों का हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो जीरो है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस डी। और यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड्स की, दोनों साइड अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमारे पास ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड ए प्लस सी आएगा और बी माइनस बी प्लस डी का मैग्नीट्यूड है वो बी प्लस डी के बराबर आएगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास जो है वो इक्वल यहाँ पे आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी एंड डी। अगर हम इसको इससे फिर से लिखें कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, जीरो है, तो a इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, तो वो हमारे पास आएगा माइनस बी प्लस सी प्लस डी। या मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बराबर लिखें, मैग्नीट्यूड अगर हम सिर्फ कंसीडर करें तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, b प्लस सी प्लस डी के मैग्नीट्यूड का जो सम उसके हमारे पास बराबर यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारे पास इक्वालिटी की कंडीशन है। अगर हम बोल रहे हैं कि सभी का जो वेक्टर रिजल्टेंट है वो नल वेक्टर है, तो उस कंडीशन में एट मैक्सिमम हमारे पास क्या हो सकता है कि a की वैल्यू इक्वल आ सकती है, अदरवाइज ये वैल्यू जो है हमेशा b प्लस सी प्लस डी के मैग्नीट्यूड से जो है वो कम ही हमारे पास रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये गिवन स्टेटमेंट दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट D. B plus C must lie in the plane of A plus D if A and D are not collinear। तो यहाँ पे क्या कहना है, एक बार फिर से इसी चीज को लिखते हैं कि A हमारे पास एक वेक्टर है, दूसरा है b प्लस सी, ये कंबाइंड एक वेक्टर है, और तीसरा जो है वो हमारे पास d है। तो इनका रिजल्टेंट हमारे पास अगर आप जीरो लाना चाहते हो तो ये हमारे पास एक प्लेन में होने चाहिए अगर कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर नहीं होने का मतलब जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर हो गया a, इसके बाद दूसरा हमारे पास ये वेक्टर हो गया b प्लस सी, और थर्ड हमारे पास ये वेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी। आप देख सकते हैं एक प्लेन में लाई कर रहे हैं अगर कोलिनियर नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट है इन द लाइन ऑफ ए प्लस डी इफ दे आर कोलिनियर। तो लाइन ऑफ ए प्लस डी यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया ए वेक्टर, ये हमारे पास क्या हो गया डी वेक्टर। नल वेक्टर लाना है तो इसी लाइन के अंदर हमारे पास को होना चाहिए b प्लस सी, ये इसके ऊपर कॉन्साइड करते हुए हमारे पास बनने चाहिए। डायग्राम में हम इसको समझ नहीं पाते इसलिए हमने ऊपर नीचे बनाए हैं, बाकी ये सभी जो हैं इस तरीके से हैं, जैसे मैंने ये बनाया a, ये बनाया मैंने d, और यहाँ पे इन दोनों के ऊपर जो है ये हमारे पास आ जाएगा b प्लस सी, ताकि फाइनल पॉइंट जो है वो यही रहे। तो ये हमारे पास लीनियर अगर रहते हैं तो एक ही लाइन में होने चाहिए, कोलिनियर नहीं होते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल की फॉर्म में यहाँ पे ये होने चाहिए।